सारा भारत ये कहे देश में एक है और इसका नेक्स्ट एपिसोड के हम साथ हैं और मेरे साथ इसमें मौजूद हैं सलीम खान वारसी साहब मौजूद हैं, इसमें हाजी ताहिर मेरे साथ मौजूद हैं और इसके अंदर अतर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अनस भाई मेरे साथ मौजूद हैं। अब मैं पहले शुरुआत करूँगा सलीम वारसी साहब से। वारसी साहब, ये जो देश का जो माहौल ख़राब हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है और हम इसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं? कि देश का माहौल खराब करने में सारा काम जो है मैं एक ही पार्टी को देना चाहूंगा जिसने अपनी पार्टी की बुनियाद देश के अंदर जहर घोल के लिया। तो उनको ये इस तरह की गंदी राजनीति बंद करनी पड़ेगी और इस देश में भाईचारा कायम रखना पड़ेगा और ये जहर घोलना बंद करना पड़ेगा। उस जहर का नतीजा ये हुआ कि आज यहाँ का भाई भाई से लड़ने को तैयार है। बहुत हमारा पूरी दुनिया के अंदर हमारी बड़ी बदनामी हो रही है इस बात को लेके कि हमारा देश का जो भाईचारा था उसको पता नहीं किसकी नज़र लगी और ये सारा माहौल हमारा यहाँ का ख़राब हुआ। कि एक जो प्राइम टाइम शो चल रहा है उसमें हमारा मीडिया भी जिम्मेदार है। उसमें 2-3 मुसलमानों को ले लेते हैं ख़रीद के, वो 2-3 हिंदुओं को ले लेते हैं और वो ऊट पटांग लैंग्वेज यूज़ करके और देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत गलत है। इन चीज़ों को रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। आज का जो मीडिया है चंद पैसों के खातिर बिक गया है, उसने बिल्कुल अपने हक हलाल को ख़त्म कर दिया गया है और जो सही चीज़ है वो दिखा नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि जो डिबेट पे बैठते हैं आदमी, चंद मुसलमान जिनको इल्म नहीं है दीन का, और आके सामने जो है और बैठ जाते हैं और बैठने के बाद चंद पैसों के सिक्के में ना उनको इल्म का, ना उनको तालीम का, ना कुछ ऐसा इल्म है जिसकी वजह से आवाम को समझा सके। मेरी आवाम से गुजारिश है कि उस चीज़ को तवज्जो ना दें और उसको बिल्कुल डिलीट कर दें, उसको बात को आगे ना पहुंचाएं। सुफियान, आप ये बताएं कि देश का जो माहौल है वो कैसे ठीक हो सकता है? जी देखिए, देश का जो माहौल है वो ऐसे ठीक हो सकता है कि व्हाट्सएप जो है आजकल बहुत ज़्यादा नफरत फैला रही है हमारी कंट्री में। जो यूथ है, हमें यूथ को ठीक करना है, तो जो यूथ है उसको उस जगह ही डिलीट कर दे, उस चीज़ को आगे ना बढ़ने दे, चाहे वो फेक हो चाहे असली हो, क्योंकि हमें अपना भाईचारा बना के रखना है, ना ही कोई हमें हेट्रेट फैलानी है इस कंट्री में। क्योंकि अगर हेट्रेट फैलेगी तो किसी एक रिलीजन का नुकसान नहीं है, हर किसी का नुकसान है। दूसरी बात यह है कि एजुकेशन सिस्टम पे भी हमें थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। जैसे आजकल लोग ये ध्यान दे रहे हैं मुगलों को हटा दो, इनको हटा दो। आजकल ये करना चाहिए कि जो लोग दिखाते हैं 1857 की वॉर, जो वॉर्स है उनमें ये दिखाना चाहिए हिंदू मुसलमान कोई सा भी रिलीजन हो, सब ने मिलकर कैसे आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इससे एक तो भाईचारा बना रहेगा और दूसरी बात यह है कि कंट्री भी इस तरीके से डेवलप होगी। अगर हम इसी चीज़ पे लगते रहेंगे नफरत में, तो कंट्री ऐसे डेवलप नहीं हो सकती। इससे कंट्री की उल्टा हमें नुकसान पहुंचेगा। अब मेरे साथ जुड़ रहा है हाजी ताहिर, दुकानदार है करोल बाग फैज रोड के, और जहाँ तक मैं जानता हूँ उस मार्केट में हिंदू मुस्लिम सब हैं वहाँ पर। तो ये जो देश का माहौल है हाजी जी, किस तरह से ठीक हो सकता है? ये जरान भाई ने कहा, बहुत खूब कहा इन्होंने। करोल बाग से मैं हूँ, करोल बाग मेरी शॉप है। मेरे फादर 58 में आकर मस्जिद खोली थी, मस्जिद बावरी वाली। उस टाइम जो है नफ्सा नफ्सी का आलम नहीं था, भाईचारा था। और गलियों में नाई वाला में सिर्फ एक वाहिद घर, हमारा घर था, सिर्फ मुस्लिम, और बाकी लोग हम मिलजुल कर रहते थे, एक ही प्लेट में खाते थे। और मेरे फादर के दोस्त थे पीछे गली में ही 5 नंबर नाई वाला में कस्तूरी लाल ओबराय, आज भी मुझे याद है उनका, क्योंकि रात को खाना खाते थे तो वो बाहर आ जाते थे मेन रोड पर आते थे तो चहलकदमी करने के लिए कम से कम छप्पर वाला चौक है वहाँ तक जाते थे और वहाँ से वापस आते थे। कम से कम 8-10 चक्कर लगाते थे मेरे फादर और वो। ये भाईचारा था। अब ये देखिए, और सामने हमारे जोशी रोड है, RSS वाले हैं भाई, वो भी मिलजुल कर हमारे साथ रहते हैं। चिरंजीव जी हैं, रिंकू जी, वो इतना अच्छा काम करते हैं। आपने देखा भी होगा यूट्यूब पर कि जो अपना अर्थीयाँ जाती हैं उनके लिए उनको फ्री ले आना, एम्बुलेंस उन्होंने कर रखी है, मुहैया कर रखी है। वो इतना बढ़िया काम करते हैं ताकि यहाँ तक भी शमशान घाट तक में भी जाके जलाते हैं और देखते हैं। वो ये नहीं देखते ये हिंदू है मुस्लिम है, अगर मुस्लिम है तो कब्रिस्तान का भी वो अपना इंतज़ाम करा के देते हैं उनको एम्बुलेंस में। बाहर भी मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि किसी हॉस्पिटल में अगर इंतकाल किसी का हो गया तो मैंने भाई रिंकू से कहा, रिंकू भाई एक एम्बुलेंस भेज दीजिए, रामपुर जानी है, वहाँ जानी है। उन्होंने फ़ौरन उसको अंजाम दिया। मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, रिंकू भाई का। वो जोशी रोड पर रहते हैं वो। और मैं इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ उन लोगों से जो व्हाट्सएप बाजी करते हैं, क्योंकि एक झूठा है, होता कुछ है, दिखता कुछ है, करता कुछ है। इससे क्या है कि नुकसान हो जाता है। आप लोग जो भी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं ऐसी वैसी उस पर व्हाट्सएप पे ना डालें, ग्रुपों पे जो लड़ाई झगड़े की होती है हिंदू मुस्लिम की, ये जो भी है मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ। और रही बात ये, और मैं एक अहम बात करना चाहता हूँ, ये जो डिबेट पे बैठते हैं
कोई सा भी चैनल हो, इसके मैं चैनल की बुराई नहीं कर रहा, पैसे का लालच है, जाके बैठ जाते हैं, बोलने का ढंग नहीं होता, कहाँ की बात कहाँ होती है, कि कहाँ बोलना, कुछ नहीं बोलना, बोलने से मतलब है। अब जो आदमी 2, 4, 5 आदमी गढ़ में रह रहा है उसके लिए तो खतरनाक साबित हो सकता है। तमाम लोगों को आपने सुना, सारा भारत यही कहे, देश में ही कर रहा है। ये यूनिवर्सल न्यूज़ पहला ऐसा चैनल है, मुझे गर्व है इस बात का कि मैं इसमें सीरियल वाइज आप तक एक एक चीज़ पहुंचाता हूं और भी लोगों को मैं शामिल करूंगा। आज की गुफ्तगू में जो चीज़ निकल के आई है, प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो अपना रोल अदा कर रहे हैं, ये बहुत गलत रोल अदा कर रहा है। और सबसे बड़े गुनहगार वो लोग हैं जो धर्मों को बुरा कह रहे हैं और फॉरवर्ड करते हैं और उसके बाद लोग लग जाते हैं अपने काम में। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। हम पहले भी ये कहते हैं आपसे, तमाम लोगों से, चाहे वो युवा हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, किसी भी धर्म को अगर कोई गाली दे रहा है और आप तक पहुंचा रहा है तो प्लीज़ आप उसको वहीं डिलीट करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो देश पर आप एक उपकार करते हैं। तो जो न्यूज़ चैनल 8 बजे के बाद 2-3 हिंदू 2-3 मुस्लिम इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद वो जो बकवासबाजी चलती है और आप उसे शौक से देखते हैं, यही आपका शौक आपके लिए खतरनाक साबित होगा। इसलिए साबित होगा कि जो आपके घर के बच्चे हैं, जो बच्चे छोटे छोटे हैं, वो भी आपके साथ बैठे हुए थे। कहीं ना कहीं जो उनका माइंड है वो आप सेटअप कर रहा है, इसलिए सेटअप कर रहा है कि बच्चा जो घर में देख रहा है वही प्रतिक्रिया बच्चा बाहर भी करता है। तो प्लीज़ आप ऐसी न्यूज़ चैनलों का बहिष्कार करें जो हिंदू मुस्लिम दिखा रहे हैं, और ऐसे लोगों का बहिष्कार करें जो आपकी फेसबुक आईडी पे आपके फ्रेंड हैं या आपके किसी भी ग्रुप से, वो व्हाट्सएप के किसी भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो आप प्लीज़ इनको अपने ग्रुपों से हटाइए, इनको ब्लॉक करिए। आप ऐसा करेंगे तो देश का माहौल अच्छा होगा। एक बार एक और नए एपिसोड के साथ आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, यूनिवर्सल न्यूज़ को आप इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन आप जरूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम जो वीडियो हैं वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूं। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, बेरीवाला बाग, दिल्ली।